गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी अच्छी टीपीज हिट हो गई हैं। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं कि मैंने कल क्या बताया था, तो मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई थी ठट्टा सीमेंट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे। मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि ठट्टा सीमेंट क्यों गिर गया, क्यों इसको लोअर कैप लग गया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई ऐसी वजह नहीं है, कंपनी बिल्कुल ठीक है, स्टॉक ठीक है। जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस था, एक उसके ऊपर चार्ट पैटर्न बन रहा था जिसको उसने जाके प्ले किया और कोई बात नहीं, और ये वापस बाउंस बैक कर जाएगा। और मैंने आपको जो है 3 कॉल दी थी, बीओपी की, ठट्टा सीमेंट और एसएनजीपी की, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हमारी टीपी जो हिट हुई हैं। और ठट्टा ने तो सुबह सुबह ही जो है 3 रुपये से ऊपर का हमें अल्हम्दुलिल्लाह गेन दे दिया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजर सपोर्ट्स 179,500, जब तक ये नहीं टूटती तो मार्केट कहीं नहीं जानी, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। और आप देखें कि बाउंस बैक आया। अब मज़ीद आगे क्या होना है, फटाफट से चलते हैं, कुछ न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं, इसके बाद इंडेक्स अपडेट देनी है, कुछ और बातें आप लोगों से करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। माड़ी की भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आई है। इन्होंने जो है अपना जो है लॉन्च किया प्लेटफॉर्म क्लाउड एंड एआई का। इससे डेफिनेटली माड़ी को इन द लॉन्ग रन बहुत फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों को हमेशा से कहता आया हूँ कि माड़ी जो है बहुत तगड़ी कंपनी है और ये अब काफ़ी सेक्टर्स में चली गई है, एनर्जी को देख रही है। तो डेफिनेटली आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा कोहार्ट जो है उन्होंने अपनी जो रेटिंग है वो स्टेबल रखी है। इससे भी कंपनी की अपनी एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी का पता चलता है। इसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स पोर्टल पे। मार्केट ने 3642 की क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी बात है। अब हम चलते हैं फटाफट से इंडेक्स पे। देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ बातें बतानी है। पहली बात तो ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट ने इस लो को नहीं तोड़ा तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। पहला उसके पास जो लो आता है वो आता है ये वाला, जो कि उसने अपना लो टेस्ट किया था 18700 वाला। मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ से बाउंस बैक आएगा, पहले भी यहाँ से आया और दोबारा भी यहीं से एक्सपेक्टेड था। अगर इसको ब्रेक भी करता तो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट जो थी वो 178,400 और 179,500 वाली मौजूद थी, जिसको मुश्किल था कि मार्केट तोड़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 18700 को ही सस्टेन किया और यहीं से ऊपर की। और मैंने आप लोगों को एक और बात ये बताई थी कि इंडेक्स जो है वो अगर 185 को तोड़ता है तो मज़ीद इसमें अपसाइड ट्रेंड मौजूद है। अब हमने इसमें क्या करना है, देखें अब यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखें बेसिकली हुआ क्या है, या तो मार्केट ऐसे ऐसे जाती ना, ऐसे 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 जाके यूं करके निकलती, फिर तो हमें ब्रेकआउट का समझ आता। लेकिन अभी मसला यहाँ पे 3 मसले आ रहे हैं, एक मसला नहीं आ रहा। पहली बात यह है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी की विक पड़ी हुई है जो कि फिल नहीं हुई, जो कि हो जानी चाहिए थी। इसके बाद एक गैप अप का गैप है जो फिल हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसके बाद एफ पड़ी है जो कि फिल हो जानी चाहिए थी लेकिन फिल नहीं हुई। अब ये 3 चीज़ें डेफिनेटली मार्केट फिल करेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले हफ्ते मार्केट ने इसको फिल करना है। इसको फिल किए बगैर मार्केट नहीं जाएगी। अब मार्केट जितना मर्जी ऊपर चले जाए, मार्केट ने इसको तो फिल करना है वापस आके। तो हम ये चाहते हैं कि मार्केट पहले इसको फिल कर ले, ये ना हो कि मार्केट जाके कोई 1,90,000 लगा के फिर फिल करनी है। ठीक है, अब हमारी इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सिंपल हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश है। सुबह सुबह मार्केट को चाहिए 1000 पॉइंट डाल के 186 को टेस्ट कराए। ठीक है, 186 को टेस्ट कराए। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस करे, यहाँ पे हम हमारी टीपीस हिट हो जाए, हम प्रॉफिट टेकिंग कर लें, कैश पे आ जाए, और ये नीचे जाके इस गैप को, इस जो अपनी फेयर वैल्यू थी इसको और ये विक को, इस जगह को टेस्ट करे, और ये बनती है कोई 184,300 के पास, और यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर निकल जाए। एक अच्छा सिनेरियो तो हमें ये बात कह रहा है। ठीक है, अगर हम अब वर्स्ट के सिनेरियो को भी देख लेते हैं तो उसमें सिंपल सी बात है कि मार्केट फिर आए, इसको टेस्ट करे, इसकी रिस्पेक्ट ना करे, इधर आए, इसकी रिस्पेक्ट ना करे, और इसके बाद मज़ीद नीचे आके इस एफ को फिल करे, इस गैप को फिल करे, इस विक को फिल करे, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम करे, या ट्रिपल बॉटम नहीं भी करती, थोड़ा सा ऊपर 181-100 से ही एक हायर लो पोस्ट करे और फिर ऐसे ऐसे ऊपर निकल जाए। ये जो मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो कह रहा हूँ, अगर देखा जाए तो ये इंडेक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा, क्योंकि जब इंडेक्स नीचे से सब चीज़ें क्लियर करके ऊपर जा रहा होगा ना, अपने नीचे के सारे खाते क्लियर करके जा रहा होगा, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर उम्मीद होगी कि मार्केट नीचे आके इसको टेस्ट शायद ना करें, ऊपर से ऊपर ही निकल जाए। ठीक है, तो बस ये छोटी सी अपडेट थी इंडेक्स की। अब बाय कॉल्स पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है डिस्कॉर्ड दिखा देता हूँ। देखें, आप लोगों को मैं क्यों कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे आके आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करें। देखें, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए बहुत सारी रिसर्च कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स फाइंडिंग डाल रहे होते हैं, जो हमें रही बात है, हमें उस काम के लिए जो है काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन ये हम आप लोगों के लिए सब बनाते हैं। मैंने, आप देख सकते हैं, 3 जनवरी 2026 को रात के 11 बजे मैंने ये 2 चार्ट पोस्ट किए थे और आप लोगों को मैंने OGDC PPL की प्रोजेक्शन निकाल के दी थी, और ना सिर्फ प्रोजेक्शन थी बल्कि उसके अंदर मैंने रीजनिंग भी डाली थी।
ठीक है। जो डिफरेंट जो रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, उसमें से मैंने ये चीज़ें कलेक्ट किया था डाटा और मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। और मैंने इसमें PPL की भी जो है रीज़न्स लिखी थी और OGDC की भी रीज़न्स लिखी थी कि क्यों मुझे ये 2026 में बुलिश लग रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दोनों ऑलमोस्ट टारगेट जो हैं OGDC का भी और PPL का भी दोनों अचीव हो गए हैं। तो इस तरह की मज़ीद अगर आप लोगों को प्रोजेक्शन चाहिए हो तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा हमारी डेली बाय सेल कॉल्स भी होती हैं। अगर आप लोग HBL को देखें तो HBL में जो आपका SL बन रहा है वो बहुत ही छोटा सा SL बन रहा है। ये कोई अराउंड अगर आप इसको 351 का SL रख लें, ठीक है, या 351 से ऊपर आप 351.50 का रख लें तो ये काफ़ी अच्छा SL आपके लिए बन जाएगा। और इसमें जब ऊपर ये जाएगा उसमें जो आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है वो 359 एंड 362 और उसके ऊपर विक जो है 365 तक भी पड़ी है। तो इसमें आपको जो है एक अच्छे गेन जो हैं वो मिल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे पास नेटसोल को देख लेते हैं। नेटसोल में भी जगह बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। सिंपल 126.83 का इसमें SL है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ऊपर गया तो ये पूरा इसमें जो है गैप और वीक पड़ी हुई है। 132 इंशाल्लाह हिट करेगा, इसके बाद 134 की जगह मौजूद है। लेकिन ये है कि 132 है ही है, इसका मतलब ये कि कम से कम भी 4 रुपये आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे पास एक और जो कॉल है वो SSGC की है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो जिसमें पोटेंशियल लग रहा है 34.70 या 75 का आप SL रख लें। छोटा सा SL है लेकिन यहाँ से ऊपर गया 35 पे क्लोजिंग दी है 35.30। इसके बाद आपको नेक्स्ट 35.60 और 36 और 36.32 तक आराम से आपको जगह नज़र आ रही है जो कि ये अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी कॉल्स हैं जिनमें मुझे जगह नज़र आ रही है, लेकिन ओबियसली बात वो है कि अभी मैं आप लोगों को वो कॉल्स नहीं दे सकता क्योंकि उनमें नीचे या तो गैप्स पड़े हैं या उन्होंने अपने जो SLs हैं वो दूर है। ये देखें कि 330 तक इसने OGDC ने अचीव किया है और PPL ने भी कोई 266 तक अचीव किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसकी प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी हुई हैं। और भी बहुत सारी प्रोजेक्शन है जो मैं साथ साथ देता रहता हूँ। आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो सारी प्रोजेक्शन साथ साथ मिलेंगी। और इनफैक्ट ये है कि मैं साथ साथ दिला भी रहा होता हूँ। अगर आपको स्विंग की कॉल चाहिए हो, आपको इंट्राडे चाहिए हो, या आपका कोई अपना पोर्टफोलियो हो जिसका आपने एनालिसिस करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई आप लोगों के एनालिसिस हो, कोई आप लोगों की बात हो तो मैं यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कॉर्ड का मैं लिंक डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।